गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्य, विस्तृत जानकारी। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे प्राचीन और रहस्यमय सभ्यताओं में से एक है। इसका अस्तित्व लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक था और इसका मुख्य क्षेत्र आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। इस सभ्यता के अवशेष आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं, क्योंकि कई सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल सके हैं। इस लेख में हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख रहस्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिनमें इसके उत्थान, शहरीकरण, लिखित लिपि और अचानक पतन शामिल है। 1. सिंधु घाटी सभ्यता का उदय। सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी प्रमुख स्थलों से हुआ। यह सभ्यता मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र की सभ्यताओं के साथ समकालीन थी और यह कृषि, व्यापार और शहरी विकास में अत्यधिक विकसित थी। इसके शहरों की संरचना, विशाल जल निकासी प्रणाली और योजना देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ एक अत्यधिक संगठित और विकसित समाज था। शहरी योजना और वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की योजना अद्वितीय थी। शहरों में ग्रिड प्रणाली के तहत सड़कों का निर्माण किया गया था, जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में फैली होती थी। हर घर में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था और अधिकांश घरों में स्नानघर और कुशल जल निकासी प्रणाली थी। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार इस सभ्यता की उत्कृष्ट जल प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रमाण है। व्यापार और आर्थिक गतिविधियां। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार के क्षेत्र में भी काफी उन्नत थी। यहाँ के लोग कपास, अनाज, मछली और धातुओं का उत्पादन करते थे। व्यापारियों ने मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। उन्होंने शिल्पकारी, तांबा, कांसा और पत्थर के उपकरणों का निर्माण किया, जो उस समय की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा थे। 2. लिपि और भाषा का रहस्य। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक इसकी लिपि और भाषा है। खुदाई के दौरान मिले सैकड़ों मुहरों और शिलालेखों में अज्ञात लिपि पाई गई है, जिसे अभी तक पूरी तरह से पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। ये लिपि प्रतीकों पर आधारित है और इसमें लगभग 400 से 600 अलग अलग चिन्ह हैं, जिनका उपयोग शायद व्यापार और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता था। लिपि का अध्ययन। वैज्ञानिकों और भाषाविदों ने इस लिपि को समझने के कई प्रयास किए हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस लिपि का सही अर्थ नहीं निकाल सका है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह लिपि किसी प्रारंभिक द्रविड़ भाषा से संबंधित हो सकती है, जबकि अन्य इसे संस्कृत या प्रोटो इंडो यूरोपीय भाषा का पूर्वज मानते हैं। हालांकि इसके वास्तविक अर्थ के बिना हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन, धार्मिक विश्वास और सामाजिक संरचना के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाए हैं। लिपि की अद्वितीयता। सिंधु घाटी की लिपि का न समझ पाना इसके इतिहास और संस्कृति को जानने में सबसे बड़ी बाधा है। यह सभ्यता अपने समकालीन मेसोपोटामिया और मिस्र की तरह लिखित अभिलेखों से रहित थी, जिससे इसकी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का विवरण सामने नहीं आ सका है। 3. धार्मिक मान्यताएं और सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वास और सामाजिक जीवन भी रहस्य से घिरे हुए हैं। यहाँ की खुदाई में मंदिर या पूजा स्थल के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, जैसा कि अन्य सभ्यताओं में आमतौर पर होता था। हालांकि कुछ मूर्तियां और मुहरें मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग कुछ विशेष देवी देवताओं की पूजा करते थे। पशुपति मुहर और देवी पूजा। सिंधु घाटी में पाई गई एक प्रसिद्ध मुहर, जिसे पशुपति मुहर कहा जाता है, एक योगासन में बैठे हुए एक मानव आकृति को दर्शाती है, जिसके चारों ओर विभिन्न जानवर हैं। इसे हिंदू धर्म के शिव के प्रारंभिक रूप से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा मातृ देवियों की मूर्तियां भी मिली हैं, जो ये संकेत देती है कि यहाँ की जनसंख्या प्रजनन शक्ति और मातृसत्तात्मक पूजा पद्धति को महत्व देती थी। आध्यात्मिकता और धार्मिक संरचना। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में स्पष्ट धार्मिक ढांचे का अभाव है, लेकिन यहाँ की मुहरों और मूर्तियों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग प्रकृति की पूजा करते थे और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए थे। ये सभ्यता जल, अग्नि और पशुओं को पवित्र मानती थी, जो शायद उनकी धार्मिक धारणाओं का हिस्सा थे। 4. विलुप्ति का रहस्य। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि इतनी उन्नत और विस्तृत सभ्यता अचानक कैसे विलुप्त हो गई। कई सिद्धांत इस रहस्य को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुआ है। जलवायु परिवर्तन। एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में आई बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी के प्रवाह में बदलाव के कारण कृषि प्रभावित हुई, जिससे लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा।
पानी की कमी और बाढ़ के कारण खेती और व्यापार में गिरावट आई, जिसने सभ्यता को कमजोर कर दिया। आक्रमण और युद्ध। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार आर्यों ने उत्तर पश्चिम से आकर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और सिंधु घाटी के शहरों को नष्ट कर दिया। हालांकि इस सिद्धांत के पक्ष में ठोस पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले हैं और कई विद्वान इसे अब खारिज कर चुके हैं। आंतरिक सामाजिक विघटन। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आंतरिक सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता के कारण हुआ। बड़े शहरों के बीच आपसी संघर्ष, संसाधनों की कमी और जनसंख्या वृद्धि के कारण सामाजिक ढांचे में विघटन हुआ हो सकता है, जिससे ये सभ्यता कमजोर हो गई और धीरे धीरे विलुप्त हो गई। 5. विरासत और प्रभाव। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप की बाद की सभ्यताओं पर गहरा था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीवन शैली, शिल्पकारी और व्यापारिक नेटवर्क ने बाद की सभ्यताओं को प्रभावित किया। भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति, शिल्पकला और सामाजिक संरचना पर इस सभ्यता के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। शहर निर्माण और वास्तुकला। सिंधु घाटी के शहरों की उन्नत योजना और जल निकासी प्रणाली ने बाद की सभ्यताओं को प्रेरित किया। भारतीय उपमहाद्वीप के कई प्राचीन शहरों की संरचना में सिंधु घाटी की वास्तुकला के तत्व मिलते हैं। यहाँ तक कि आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सिंधु घाटी के शहरों के समान जल निकासी प्रणालियां पाई जाती हैं। शिल्प और व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों की कुशलता और व्यापारिक नेटवर्क ने बाद की सभ्यताओं को समृद्ध बनाने में मदद की। तांबा, कांसा, सोना और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को भारतीय उपमहाद्वीप की बाद की सभ्यताओं ने अपनाया और उसे और भी उन्नत किया। 6. सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों पर शोध। सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों को सुझाने के लिए वैज्ञानिक और पुरातत्वविद लगातार शोध कर रहे हैं। नई नई खुदाइयों और आधुनिक तकनीकों की मदद से इस सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो रही है। डीएनए विश्लेषण, रेडियो कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक तकनीकों की मदद से यह उम्मीद है कि इस सभ्यता के और रहस्य धीरे धीरे सामने आएंगे। अज्ञात भाषा एक रहस्य। अज्ञात भाषाएं वे भाषाएं हैं जिनका अस्तित्व प्रमाणित है, लेकिन जिन्हें अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। ये भाषाएं विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से रहस्य बनी हुई हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख अज्ञात भाषाओं का चर्चा करेंगे, उनके इतिहास और उनके अध्ययन में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानेंगे। 1. सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अज्ञात भाषाओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये लिपि मुख्य रूप से मुहरों और अन्य पुरातात्विक अवशेषों पर पाई गई है। इसमें लगभग 400 से 600 अलग अलग प्रतीक हैं, लेकिन इनका अर्थ आज तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। लिपि की विशेषताएं। प्रतीकात्मकता। सिंधु लिपि प्रतीकों पर आधारित है और इन प्रतीकों का कोई स्पष्ट व्याकरण या वर्णमाला नहीं है। अव्याख्यायिता। शोधकर्ताओं ने इस लिपि को पढ़ने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह लिपि किसी प्राचीन द्रविड़ भाषा से संबंधित हो सकती है। अध्ययन की चुनौतियां। अल्प प्रमाण। सिंधु लिपि के प्रमाण सीमित हैं, जिससे इसके अध्ययन में कठिनाई होती है। संदर्भ की कमी। इस लिपि में लिखे गए अभिलेखों का संदर्भ और अनुवाद करने की कोई ठोस आधार नहीं है। 2. मायन लिपि। मायन सभ्यता की लिपि भी एक अज्ञात भाषा के रूप में मानी जाती है। ये लिपि मुख्यतः मध्य अमेरिका में पाई जाती है और इसे अक्सर चित्रलिपि के रूप में वर्णित किया जाता है। लिपि की विशेषताएं। चित्रात्मकता। मायन लिपि में चित्र और प्रतीक शामिल हैं, जो विभिन्न घटनाओं, लोगों और धार्मिक प्रतीकों को दर्शाते हैं। संवेदनशीलता। ये लिपि अभिलेखों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण देती है। अध्ययन की चुनौतियां। विभिन्नताएं। मायन लिपि के विभिन्न प्रकार हैं और प्रत्येक प्रकार की अपनी विशेषताएं हैं। गुमनाम दस्तावेज। कई मायन ग्रंथ और अभिलेख नष्ट हो गए हैं, जिससे अध्ययन में बाधा उत्पन्न होती है। 3. ईट्रस्कन भाषा। ईट्रस्कन भाषा प्राचीन इटली में बोली जाने वाली एक अज्ञात भाषा है। ईट्रस्कन सभ्यता ने रोमन सभ्यता के उदय से पहले इटली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाषा की विशेषताएं। अलग पहचान। ईट्रस्कन भाषा इटैलिक भाषाओं से भिन्न है और इसकी संरचना अनूठी है। अभिलेख। इस भाषा के अभिलेख मुख्यतः पत्थरों और ताम्र पट्टों पर पाए गए हैं। अध्ययन की चुनौतियां। भाषाई संबंध। ईट्रस्कन भाषा का किसी अन्य ज्ञात भाषा से कोई सीधा संबंध नहीं है। संदर्भ की कमी। ईट्रस्कन ग्रंथों की संख्या सीमित है, जिससे इसके अध्ययन में कठिनाई होती है। 4. दुनिया की अन्य अज्ञात भाषाएं।
कुछ और अज्ञात भाषाएं भी हैं जो विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं से संबंधित हैं। लिवोनियन भाषा। लिवोनियन एक उत्तरी यूरोप की भाषा है जो लात्विया में बोली जाती थी। यह एक उर्लिक भाषा है, लेकिन इसका अधिकांश ज्ञान खो गया है। इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। जर्मेनिक भाषाएं। कुछ प्राचीन जर्मेनिक भाषाएं भी अज्ञात हैं, जैसे कि लेन्बिक भाषा, जो कि अब तक पूरी तरह से समझी नहीं गई है। 5. अज्ञात भाषाओं के अध्ययन में आधुनिक तकनीक। हाल के वर्षों में अज्ञात भाषाओं के अध्ययन में नई तकनीकों का उपयोग किया गया है, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग अज्ञात भाषाओं के शब्दकोश और व्याकरण के विश्लेषण में किया जा रहा है। ये तकनीक बड़े डेटा सेट को प्रोसेस करके संभावित पैटर्न और शब्दार्थ निकालने में मदद कर रही है। विश्लेषणात्मक उपकरण। उन्नत गणितीय मॉडल और विश्लेषणात्मक उपकरण अज्ञात भाषाओं के अध्ययन में सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे शोधकर्ताओं को नए दृष्टिकोण प्राप्त हो रहे हैं। अज्ञात भाषाएं मानव इतिहास का एक रहस्यमय और रोमांचक हिस्सा है। इन भाषाओं का अध्ययन न केवल पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें मानव सभ्यता की जटिलताओं और विकास के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। जैसे जैसे नई तकनीकें विकसित हो रही हैं, उम्मीद है कि भविष्य में हम इन अज्ञात भाषाओं के रहस्यों को सुझाने में सफल होंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।